प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों का कौन सा सीरीज चल रहा है अभी? इफिसियों की पत्री। इफिसियों की पत्री। आप लोगों को समझ में आ रही है इफिसियों की पत्री? कुछ आपने सीखा उसमें से? मैं आपको बताऊं, बाइबल की कई पत्रियों में से एक महत्वपूर्ण पत्री है इफिसियों की पत्री। इफिसियों की पत्री किताब नहीं है, पत्री है, वो पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्री है। आमीन, हालेलुया। अब आप बोलेंगे कि ये इफिसियों क्या है? किसी के अंदर सवाल आया क्या इफिसियों क्या होता है? इफिसियों क्या है? रोमियो क्या है? कई लोग सोचते हैं रोमियो जूलियट वाला रोमियो है। इफिसियों क्या है? रोम में जो लोग रहते थे उस कलीसिया को, वहां पे रहने वाले मसीह लोगों को जब पौलुस खत लिखता है तो वो बोलते हैं रोमियो के नाम पत्री। वो रोमियो नहीं है, इधर य और ओ की मात्रा और बिंदी भी आती है। ओके, तो इफिसियों की जब पत्री की बात हो रही है तो इसका मतलब है एक शहर है, उसका नाम है इफिसुस, है ना? इफिसुस शहर है और वहाँ पे पौलुस गया था सेवकाई करने और वहाँ पे कुछ लोग जो है प्रभु में आ गए थे। आपको बताऊं, इफिसियों कोई मामूली शहर नहीं था, वो अपने टाइम का एक मुख्य नगर था, बहुत एशिया माइनर का एक इम्पोर्टेंट नगर था, वेल्दी, एक संपन्न शहर था, बहुत अमीर लोग वहाँ पर रहते थे। वो एक एशिया माइनर का शहर था, आज जिसको हम टर्की बोलते हैं। वो शहर है जहाँ के लोगों को, हम कहाँ के हैं? हम उल्लासनगर के हैं, राइट? हम उल्लासनगर के मसीह हैं। तो कोई पास्टर, कोई लीडर अगर हमारी कलीसिया को खत लिखेगा तो लिखेगा उल्लासनगर के नाम पत्री, है ना? तो ऐसे इफिसियों के नाम, मतलब इफिसिया शहर में रहने वाले लोगों को पौलुस उत्साहित करने, कुछ बातें बताने के लिए, कुछ प्रकाशन देने के लिए वो एक पत्र में उनको लिख के दे रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इफिसियों की पत्री। क्लियर हुआ? मेरा विश्वास जिनको नहीं पता होगा उनको क्लियर हो गया होगा। और दूसरी नंबर चीज, ये पत्री पौलुस एक गार्डन में बैठ के लिख रहा है। एक गार्डन में बैठ के लिख रहा है, एक अच्छी कंफर्टेबल प्लेस में बैठ के लिख रहा है, क्योंकि पत्री में बातें ही इतनी प्यारी प्यारी हैं कि हम मसीह में कौन है, मसीह ने हमें कहाँ बिठाया है, मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। जब हमारा मूड अच्छा होता है तभी हम अच्छी बातें करते हैं नॉर्मली, है ना? आमतौर पर हमारा जब अच्छा मन होता है, हमारे जीवन में सब अच्छा अच्छा हो रहा होता है, तभी हम अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। पौलुस जब ये पत्री लिख रहा है वो जेल खाने में है। वो कहाँ पर है? हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि जब मेरा मन अच्छा होगा तब मैं सुसमाचार प्रचार करने जाऊंगा, जब मेरी लाइफ में अच्छी अच्छी बातें होंगी, अच्छा अच्छा सब चल रहा होगा, तब मैं गॉस्पेल प्रीच करूंगा, तब मैं सेवकाई करूंगा, तब मैं उसके लिए प्रार्थना। मैं क्या प्रार्थना करूं? मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। आता है ये सवाल कई बार, मैं उसको क्या बताऊं, मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। नहीं, हम पौलुस से यहाँ पर सीख सकते हैं। वो जेल खाने में है और बोल रहा है कि मुझे मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है। लोग बोलेंगे पागल है, जेल खाने में बैठ कर सड़ रहा है, जेल में बैठा है। वो बोलता है मैं यहाँ की देखता ही नहीं हूँ, मैं आंखों देखे पर विश्वास ही नहीं करता हूँ, मुझे पता है मेरा आत्मा कहाँ है इस वक्त। हालेलुया, हालेलुया। तो हम में से कई लोग इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि हम यहाँ तक ही सोचते हैं, यहाँ तक ही देख पाते हैं, दुनियावी बातों को बस हम जान पाते हैं, उनको समझ पाते हैं, क्योंकि हमको सच्चाई मालूम नहीं है। ये सच्चाइयाँ ही बताने के लिए पौलुस ने जेल खाने के समय को उपयोग किया। उसने कहा जेल खाने में हूँ ना, चलो लेटर लिखेंगे। बाहर होता है तो सुसमाचार प्रचार करता है, चंगाइयाँ करता फिरता है, प्रभु का जो गॉस्पेल ऑफ ग्रेस है वो बताता रहता है। जेल खाने में है, बोलता है अब मैं यहाँ पे क्या करूँ? मैं पत्रियाँ लिखूंगा। आप अपनी परिस्थिति, आपकी चाहे कैसी भी हो, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आपका 13 घंटे का जॉब है, चाहे आप थके जाते हैं, लेकिन आप कैसे भी परमेश्वर का काम कर सकते हैं। अगर पवित्र आत्मा से आप बुद्धि मांगे तो वो आपको बताएगा कि इस समय भी तू क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कई लोग जॉब पे जाते हैं, मैं नहीं जाती हूँ। आपके पास ज़्यादा अवसर हैं, लोगों से मिलते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं, आप दे सकते हैं उनको सुसमाचार। आमीन, हालेलुया। मैंने कहा ना, पौलुस ने उस
जेल खाने की अवस्था को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उसने देखा कि मैं इस समय को कैसे उपयोग कर सकता हूँ। एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं, आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी गुण, आपके टैलेंट्स, इन सब से प्रभु के राज्य को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ये जो पत्री लिख रहा है ना पौलुस, ये बहुत ज्ञानवान था। गमलीएल के चरणों में बैठ के उसने शिक्षा पाई थी, इसको व्यवस्था रटी हुई थी, लेकिन पता है प्रभु ने पूरा खाली किया उसको पूरा खाली किया। वो बोल सकता था कि प्रभु मुझे अन्य जाति में क्यों भेज रहे हो, मुझे तो इज़राइल में भेजो, मुझे यहूदियों के पास भेजो, मैं अच्छे से उनको कन्विंस कर सकता हूँ, मैं अच्छे से उनको बता सकता हूँ। प्रभु बोलता है भाई जैसे तू सोचता है ना वैसे मैं नहीं सोच सकता हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि आकाश और पृथ्वी में जितना अंतर है ना, ऐसे प्रभु और हमारे विचारों में फर्क है। आकाश और पृथ्वी कभी मिल नहीं सकते और प्रभु और हमारे विचार भी हाँ, ये शारीरिक मन के विचार नहीं मिल सकते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि किसने मसीह के मन को जाना है, हम में मसीह का मन है। हम में क्या है? मसीह का मन है। हम प्रभु के विचारों को जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? बाइबल के जरिए जान सकते हैं। इन पत्रियों को पढ़ने के द्वारा हम जान सकते हैं। जब मैं ये पत्री का अध्ययन कर रही थी, सीरियसली मैं आपको बताऊँ तो ब्लेस्ड लेटर जो पौलुस ने लिखा है ना, एक आशीषित पत्री, अगर आपने पढ़ी है दोबारा पढ़ना, बार बार पढ़ना, हर बार प्रभु आपको एक नई होप से भरेगा, एक नई आशा से भरेगा। क्योंकि ये पत्री मैंने कहा ना जेल खाने में से लिखी गई है। एक जेल खाने में बैठा व्यक्ति क्या सोचता होगा आप बताओ? हमें से कोई जेल गया है क्या? प्रभु करे जाए भी ना। लेकिन आपको पता है कि जेल खाने में बैठा व्यक्ति होपलेस रहता है। अरे यहाँ किधर आ गया, कब निकलूँगा, किस गुनाह में मैं फंस गया, कैसे फंस गया, यहाँ पे क्या है, रोशनी नहीं, सूरज नहीं। पहली नंबर चीज़ तो वो कुड़कुड़ाहट स्टार्ट कर देगा। क्या विश्वास किया मैंने प्रभु के ऊपर, हाँ फालतू दमे से जा रहा था, फालतू घोड़े से गिरा, रोशनी देखी, बात मान के चला गया, जो गली सीधी कहलाती है चला जा, क्यों चला गया मैं। वो बैठ के सोच सकता था अपने पास्ट को, अपनी उस गलती को, मतलब गलती तो मैं बोल रही हूँ लेकिन वो तो एक ब्लेस्ड मोमेंट था उसकी लाइफ का। वो सोच सकता था क्यों गया मैं मसीहों को सताने के लिए, न सताने जाता, न मसीह में आता, ना मैं सुसमाचार सुनाता, ना मैं जेल खाने में आता। वो सोच सकता था ऐसा, लेकिन वो नहीं, वो क्या बोल रहा है कि वो तो इस सब बातें सोचता भी नहीं होगा क्योंकि उसका मन इन सब बातों से बहुत ऊपर जा चुका था। पास्ट को आप नहीं बदल सकते हो, लेकिन आप अपने प्रेजेंट में जी कर अपने फ्यूचर को जरूर बदल सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आप हमेशा पता है आपको ना शैतान एक बात को अटका के रखेगा, काश वो नहीं होता। ये लाइन बोला है किसी ने कि मैं ही बोलती रहती हूँ। ये बात बोली, काश मैं वहाँ नहीं जाती, काश मैं ऐसा नहीं करता, है ना। ये काश है ना आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अपने पड़ोसी से बोलो काश आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। आपका अगर आपने पास्ट को पकड़े रखा है, अगर आपने पास्ट को पकड़े रखा है, मैं आपको एक बात बताऊं, एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। पास्ट के पास एक रस्सी है, पास्ट के पास एक रस्सी है जिसकी लंबाई ज्यादा नहीं है, जिसकी लंबाई बहुत छोटी है। अगर आपने उसको पकड़ रखा है तो आप यहाँ तक ही बढ़ पाओगे। आप कोशिश करोगे आगे बढ़ने के लिए, आपने खुद ने पकड़ा हुआ है। पास्ट भी बोलेगा भैया मेरा कसूर नहीं है, तूने पकड़ा हुआ है। पास्ट भी बोलेगा मेरी गलती नहीं है, आप छोड़ो मेरे को, मैं आना भी नहीं चाहता हूँ आपके साथ में। लेकिन हमने पकड़ा हुआ है चूंकि, और हमको लगता है हम उसको पकड़ के आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि एक रस्सी है जो उसकी साइज जो है लिमिटेड है, वो वहीं तक ही रहेगी, वो आपके पछतावे तक ही रहेगी, वो आपके इस रियलाइजेशन तक ही रहेगी, एक गिल्ट तक रहेगी, वो आपके नए होने तक नहीं रहेगी कि आपके जीवन में कुछ नया हो जाए, वहां तक आपको नहीं लेके जाएगी वो। इसलिए परमेश्वर का वचन यशायाह में कहता है कि अब सुन, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत कर। एक आज्ञा यहाँ पे परमेश्वर का वचन दे रहा है, सजेशन नहीं दे रहा है, आज्ञा दे रहा है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत कर। कौन सी बीती हुई घटना? जो 1 सेकंड पहले हुई है, जो आज सुबह हुई है, जो चर्च में आने से, एंटर होने से पहले हुई है। आप अरे यार घर पे लड़ाई करके आ गया, यहाँ पे हालेलुया कैसे करूँ, पत्नी देखेगी क्या सोचेगी, बच्चे देखेंगे क्या सोचेंगे, घर पे तो लड़ाई का क्या है, यहाँ पे हालेलुया बोल रहा है, नो मैटर, कोई बात नहीं, वो मेरा पास था,
वो घर पर था, अब मैं कलीसिया में हूँ, अब परमेश्वर के प्रेजेंस में हूँ और परमेश्वर को मेरी आराधना चाहिए, परमेश्वर को मेरे पास से कोई मतलब नहीं है। तो पास्टर क्या हर हफ्ते में लड़ाई क्या हूँ, हर हफ्ते में झगड़ा होकर आ जाऊँ? नहीं। अगर आप बच सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इसको आप नॉर्मल रखो, है ना। कि चर्च में आ रहे हैं, खाई गई होती है ना, थोड़ा घर मैस हो जाता है, नाश्ता नहीं दिया, नाश्ता मत करके आओ, हम नहीं करके आते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम इन चीज़ों को लेके पकड़ के जब बैठते हैं ना, हमको लगता है कि हम सर्वसिद्ध हैं, मुझसे गलती हुई तो हुई कैसे, मैंने गुस्सा किया तो किया कैसे। नहीं भाई, तो इंसान है, कैसे होगा। आपको प्रभु के अनुग्रह को लेके आगे बढ़ना है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, कई बार हम अपनी गलतियों में सोचते रहते हैं, कई बार हम अपनी गलतियों को लेके सोचते रहते हैं, तो अल्टीमेटली आपका फोकस कहाँ पर है? तो जो हमारा फोकस होता है हमारी लाइफ में वही होता है। अगर आपका फोकस गलतियों के ऊपर है, मैं आपको गारंटी देती हूँ फिर से गलती करोगे, क्योंकि आपका फोकस कहाँ पर है? गलती पे। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? मिरेकल वर्कर पे, जो आपके मिस्टेक्स को मिरेकल में बदलना जानता है। आपको तो गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, आप बोल सकते हो मैं परफेक्ट नहीं हूँ। ये जो आवाज़ है ना, पहली नंबर चीज़ तो ये आवाज़ को पहचानो कि ये पवित्र आत्मा की आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ शैतान की है। वो आपको बोलता है तुझसे गलती हो गई। हाँ भाई, मुझसे गलती हो गई, मैं कमज़ोर हूँ। कहीं कमज़ोर, मैं बलवान। जब मैं कमज़ोर होता हूँ प्रभु का अनुग्रह काम करता है, तू जा साइड में। आपको शैतान को जवाब देना आना चाहिए। मैं सच में अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब तक मैं इन बातों में थी कि मैंने क्यों किया, बस क्यों हुआ, मैंने क्यों, एक दिन मेरे को पवित्र आत्मा ने बोला भाई तेरे से हो गया तो हो गया ना। लोगों से पता नहीं क्या क्या हो जाता है और वो उसके बाद भी मेरा अनुग्रह लेके खड़े हैं। पौलुस तो मर्डर करने जा रहा था, बाय द वे, पौलुस तो मर्डर करने जा रहा था, परमेश्वर ने उसको वहां पर चुना। वो तब गुस्से वाला था, मालूम है, घसीट कर मसीह लोगों को जेल खाने में डालता था। अगर वो बंदा यहाँ पर पत्री लिख सकता है, क्या आप और प्रभु का काम नहीं कर सकते? हालेलुया। आमीन, हालेलुया। हाँ, बट ये बात है कि इसको लेके बैठ मत जाना कि गलती पे गलती करें, नहीं, है ना। क्योंकि मैं आपको इस पत्री में से बताऊंगी आपको। इफिसियों की पत्री निकालेंगे आप, इफिसियों की पत्री। आपने ये पत्री को जब पढ़ेंगे घर पे, अगर आप पढ़ते हो तो आप देखना, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पौलुस पहले ये नहीं बता रहा है कि करना क्या है, पहले ये बता रहा है कि तुम कौन हो, मसीह ने तुम्हारे लिए क्या किया है। 6 अध्याय इस पत्री में, पहले के 3 चैप्टर आपको बताएंगे कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है और आप प्रभु में अब हैं कौन। मैंने क्या बताया, अपने ऊपर फोकस नहीं करना है, प्रभु ने जो क्रूस पर किया है उस पर फोकस करना है। आपको चाहिए कि आपका जीवन बदले, आपको चाहिए आपका जीवन बदले, तो जीवन एक ही बात से बदलता है, जब आपके विचार बदलते हैं। जीवन एक ही बात से बदलता है, जब आपका विश्वास बदलता है। आमीन, हालेलुया। तो पहले की जो 3 अध्याय है ना, वो बताता है कि तुम कौन हो प्रभु में। जैसे कि हम आशीषित हैं, जैसे पास्टर ने बताया था लास्ट 2 वीक्स में, हम आशीषित हैं, हम चुने हुए हैं, हम लेपालक पुत्र हैं, हम अनुग्रह से बचाए गए हैं। ये सब बातें हैं जो पहले 3 अध्याय में मिलती हैं हमको। आगे के 3 अध्याय में अब हमको जीना कैसे। मैंने कहा ना, मिस्टेक हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं प्रभु का अनुग्रह है तो आप गलती पे गलती करते जाएंगे, नहीं। अब आगे के 3 अध्याय बताते हैं कि आपको अब जीना कैसे है। लेकिन पौलुस भी बहुत स्मार्ट है, पवित्र आत्मा तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, और उसको पता है अगर पहले बोल दिया ना कि ये सब करना, ये सब छोड़ना है, तो ये नहीं करेंगे ही नहीं, इनसे होगा भी नहीं, क्योंकि वो उनकी पहचान ही नहीं है। जब हम प्रभु में आए थे नए, हमको सच में ये बातें नहीं बताई गई थी। आप जो प्रभु में नए हो, आप धन्य हो कि आपके कानों में ये बातें पड़ रही हैं कि आप मसीह में कौन हैं। पहले आप मसीह में कौन है, फिर आपको मसीह के लिए क्या करना है। हमको बोला कि तुमको मसीह के लिए क्या करना है। अरे हम हैं कौन, वो तो बता दो हमको, हम हैं कौन। हम ठहरे आदम की संतान, हमको ये पहचान दी
कि आदम ने गलती की, आदम ने पाप किया, इसलिए तुम पापी हो। अरे यीशु ने क्या किया वो भी बता देते काश, तो हमारे साल व्यर्थ नहीं जाते। हमको ये बताया कि आदम के कारण तुम पापी हो, यीशु के कारण तुम धर्मी हो, कौन बताएगा? आमेन, हालेलुया। यीशु के कारण तुम धर्मी हो, कौन बताएगा? अब पापी व्यक्ति को आप बोल रहे हो कि पवित्र जीवन जियो, पापी व्यक्ति को आप बोल रहे हैं कि आप पवित्र जीवन जियो। पहले उसको ये तो बताओ कि तू पापी था, अब तू धर्मी है, अब तुझसे अच्छे काम हो सकते हैं क्योंकि तेरी पहचान बदल दी गई है। तू पुराना मनुष्य तो तेरा क्रूस पे मर चुका है, अब तू नई सृष्टि है क्योंकि तू मसीह में है। ये कौन बताएगा? ये तो बताया नहीं, और बोला कि तुमको पवित्र जीवन जीना है। नहीं होगा, नहीं हुआ। किसी से हुआ क्या? हो भी नहीं सकता है। निकालेंगे इफिसियों 2 अध्याय। ये जो खत है ना, ये जो पौलुस का पत्री है, ये हमको बताती है हमारी पहचान। पहले शुरुआत करती है हमारी पहचान को बताने से, फिर लेके जाती है कि हमें प्रभु में क्या मिला है, हमें मसीह में क्या मिला है। फिर हमको वो एक करती है, लहू के द्वारा एक करती है। अगर आप ये 6 के 6 अध्याय पढ़ोगे ना, मैं आपको बता रही हूँ शॉर्टकट में, फिर वो आपको बदलती है। हालेलुया। फिर वो आपको आत्मिक युद्ध के लिए, जो 6ठे अध्याय में, उसके लिए आपको तैयार करती है। यहाँ हमको पहले ही आत्मिक युद्ध में डाल दिया, तुमको लड़ना है। किससे लड़ना है? शैतान से लड़ना है। हम हैं कौन? पता नहीं। कैसे लड़ेंगे जब पहचान ही नहीं है? तो एक युद्ध के लिए किसी को भेजते हैं तो ट्रेन किया जाता है, राइट? हम हैं कौन? हम बोलते हैं पापी है। हाँ, पापी है और शैतान से लड़ना है। तो उसके बिरादरी के लोग हो तुम भाई, कैसा लड़ोगे उससे? वो बोलेगा तू मेरी पार्टी का है, पागल लेके लड़ रहा है मेरे से, मेरी पार्टी का है तू। अच्छा, मैं आपकी पार्टी का हूँ, मैं कैसे लड़ूँ? मैं नहीं लड़ सकता। इतना कंफ्यूजन, इतना मैस है ना मसीह समाज में। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद इस प्रकाशन के लिए जो प्रभु ने इस कलीसिया को दिया है, पास्टर को दिया है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। निकालेंगे अध्याय 2, पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया। मैंने आपको क्या बताया कि परमेश्वर जो है पहले आपको आशा देगा। सिस्टर, ये जिलाया हटा के वहां से पढ़ो तो, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, ये सेकंड चैप्टर यहाँ से भी शुरू हो सकता था ना। तुम जो अपने अपराधों में मरे हुए थे, पढ़िए। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, सिस्टर को माइक दो ना कोई। जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, हाँ, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। हाँ, बस। यहाँ पर पौलुस यहाँ से भी शुरू कर सकता था। तुम जो पहले अपने अपराधों पापों में मरे हुए थे, नहीं, स्टार्ट कहाँ से कर रहा है? उसने तुम्हें भी जिलाया, तुम्हें भी, एक मीन्स किसी और को भी जिलाया है। हालेलुया, यीशु मसीह को। तो हमको यीशु के जैसा, आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। मैं विश्वास करती हूँ आप आज बहुत सारी झूठे विश्वास से आज़ाद हो जाएंगे, आप बहुत सी गलत धारणाओं से आज़ाद हो जाएंगे। आज की सुबह थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि हम अध्ययन में हैं तो आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। पास्टर की तो आदत है हंसा हंसा के घुसाने की प्रचार को, अंदर बातों को, लेकिन एवरीवन हैज़ देयर ओन स्टाइल। तो यहाँ पे क्या है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति, पढ़िए सिस्टर जी, संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। अगर इसको मैं पैशन ट्रांसलेशन में पढ़ूं तो वहां पे लिखा हुआ है कि he fills you with his fullness। यहाँ पे क्या है? जिलाया। शब्द क्या है? कि उसने को जिंदा किया। लेकिन
ये पिक्चर आपको दिखेगी बाइबल में कहीं और भी। हम पहले, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। इट मीन्स परमेश्वर की नजर में हम लाश थे। मरा हुआ क्या होता है? लाश। मरे हुए क्या होते हैं? डेड बॉडी। और वो क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकते। और उनको बोलते हैं कि आप आत्मिक युद्ध करो। उनको बोलते थे अरे मरे हुए को आत्मिक युद्ध कैसे? मरा हुआ है ऑलरेडी वो। पहले उसको बताओ कि तू जिलाया गया है। उसको बताओ कि तू मसीह के साथ, मसीह के जैसा जिलाया गया है ना। और जब भी इंग्लिश में मैंने पढ़ा तो यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसको अपनी भरपूरी से भर दिया। कभी जब वो बहुत अच्छा था, जब इंसान बहुत अच्छा था, तब परमेश्वर आया और उसे अपनी उपस्थिति से, अपनी भरपूरी से भर दिया। नहीं, लिखा हुआ है उसने तब जिलाया। जिलाते किसको है मुझे बताओ? जो मरा हुआ है। जो मरा हुआ है। जिंदे को क्या जिलाना? मैं बोलूँ आजा आजा मैं तुमको जिंदा करूँ, अरे ओ जिंदा हूँ, दिमाग का इलाज कराओ अपने। आप मरे हुए थे, इसके लिए परमेश्वर ने जिलाया है। तो इसलिए पौलुस बोलता है कि मैं उस अनुग्रह पर घमंड करता हूँ। मैं अपने कमजोर होने पर घमंड करता हूँ। मैं कमजोर था इसलिए तो परमेश्वर का प्रेम मेरे ऊपर आया। मैं कमजोर था इसलिए प्रभु का अनुग्रह मुझ पर आया। अगर मैं धर्मी रहता तो मुझे क्या ही धर्मी बनाता वो। अगर मैं पवित्र रहता तो क्या उसका अनुग्रह मुझे पवित्र बनाता। ये अपने आप में सीधी बोलो चरियाप लग रही है मुझे, पागलपन लग रहा है नहीं कि धर्मी को ही धर्मी बनाने चले। सब छोड़ के आओ, फिर आपको प्रभु अपनाएगा। तो फिर प्रभु की क्या जरूरत है ना। हम नहाने जा रहे हैं और नहाने से पहले हम नहा के जा रहे हैं। कैसे? कहाँ पे? नदी में जाओगे नहाने? ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे सिस्टर पढ़ेंगे, दूसरा वचन पढ़ेंगे। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हाँ रुको, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। यहाँ पे कुछ थे नजर आ रहे हैं? थे नजर आ रहे हैं कि है लिखा हुआ है? थे लिखा हुआ है ना। मेरी बाइबल में भी थे ही लिखा हुआ है। पापों के कारण मरे हुए थे, ठीक है। और संसार की रीति के अनुसार हम चलते थे। आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। इंग्लिश में पढ़ो के लिखा हुआ है कि हम उसकी बात को मानते थे। हम शैतान की बातों को मानते थे, हम उसकी आज्ञा पालन में चलते थे क्योंकि हम मरे हुए थे। इसके लिए तो हम उसकी बात को मानते थे, हम उसके अनुसार चलते थे, वर्ल्डली डिजायर्स को पूरा करते थे, शरीर की लालसाओं को पूरा करते थे, क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि हम जिलाए गए हैं। हमको पता ही नहीं हम किस में पाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है पैशन ट्रांसलेशन में, उसको मजा आता है। He delights to work in the midst of them, कि जो उसकी बात मानते हैं ना। अगर आज की सुबह कोई अगर शैतान की बात मान रहा है ना, तो उसको पूरा अधिकार है आपके जीवन में काम करने का। अधिकार नहीं, उसको मज़ा भी आता है। और शैतान के काम तो आपको पता ही है, वो कोई अच्छा काम नहीं करता है। आपको लगेगा वो आपको कभी तो ब्लेस नहीं देगा, झूठा है वो, झूठ बोलता है। लिखा है कि वो झूठ का पिता है, झूठ उससे ही पैदा हुआ है। ओके, तो उसको मज़ा आता है और वो ऐसे लोगों को ढूंढता है कौन मेरी बात नहीं मान रहा, कौन नहीं मेरी बात नहीं मान रहा, मैं उसके बीच में काम इजीली कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये सीन आपको दिख रहा है कि हम पापों के कारण मरे हुए थे, संसार की रीति पर चलते थे, आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। थर्ड पढ़ेंगे सिस्टर। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हम पहले किसी और की संतान थे, हम परमेश्वर की संतान नहीं थे।
हम क्रोध की संतान थे। हम क्रोध की ये इस पूरे सीन में आपको कहीं आशा नजर आ रही है, कोई होप नजर आ रही है मनुष्य जाति के ऊपर? मरा हुआ अपनी मदद भी नहीं कर सकता। अगर कोई यहाँ पे मर जाए ना तो उसको उठाने के लिए भी 4 जने चाहिए, वो खुद जाके नहीं अपना सब करेगा, नहीं, उसके अंतिम संस्कार के लिए 4 लोग तो चाहिए ही चाहिए एटलीस्ट। तो मरा हुआ व्यक्ति अपना उद्धार नहीं कर सकता है, मरा हुआ व्यक्ति अपने लिए कोई काम नहीं कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा, और ऐसे व्यक्ति से जो शरीर के अनुसार चल रहा है, जो क्रोध की संतान है, जो अंधकार के हाकिम की बातें मान रहा है, उनसे कौन प्यार करेगा? मुझे बताओ, कौन प्यार करेगा? कोई है प्यार करने वाला इतना महान यहाँ पर? नहीं, लेकिन 4वें वचन में कोई तो है, पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण, हाँ, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ओके, देखो इस अध्याय का जो मुख्य शब्द है ना, वो है परंतु परमेश्वर। सब बोलिए, परंतु परमेश्वर, बट गॉड। कभी जब भी हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हम संसार के अंधकार के हाकिम के अनुसार चलते थे, अगर मैं इसको इस तरह से देखूं, हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कोई फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं है, मेरी सब परिस्थिति मरी हुई दिख रही है, मेरा फाइनेंस मरा हुआ दिख रहा है, मेरी मैरिज ब्रोकन है, मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरा बच्चा आगे पढ़ाई में पास नहीं हो रहा है, दारू से नहीं छूट पा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, आप बोल सकते हैं परंतु परमेश्वर। आप इस परिस्थिति में बोल सकते हैं बट गॉड, परंतु परमेश्वर। बोलिए, अपनी इस समय अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपनी उस परिस्थिति को आगे लाइए और कहिए परंतु परमेश्वर, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, जो मेरी परिस्थिति से ऊपर है, जो मेरी हर एक बात से ऊपर है, जो मेरी मिस्टेक से ऊपर है, जो मैंने पास में की, जो मेरी हर एक गलती से, हर एक गुनाह से ऊपर है, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है। आप अपने पास वॉलेट लेके आए, साथ में पैसे हैं आपके पास में, बैग है, उसमें क्या है? पैसे हैं, आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, है ना? किसके पास थोड़े हैं, किसके पास ज़्यादा है, लेकिन हैं, है ना? जिनके पास थोड़े हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जिनके पास है, बहुत सारे हैं, और दूसरों की हेल्प भी करें, आमीन, परमेश्वर के राज्य की हेल्प करें, हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर के पास भी एक धन है, परमेश्वर के पास भी एक धन है, वो है दया, मर्सी, दया। अगर मैं मान लो भाई पीटर के पास जाऊं और मुझे पता है इनके कहीं 1-2 करोड़ रुपए आए हुए हैं अभी भी और इनके पास पैसे हैं और मैं इनके पास जाके हेल्प मांगूं, तो ये क्या देंगे? जो इनके पास है वो निकाल के देंगे। तो जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं तो वो आपको क्या देगा? और आप क्या सोचते हो? मेरा परमेश्वर गुस्से वाला है, मेरा परमेश्वर डरावना है, मेरा परमेश्वर ऐसे बैठा होगा, हाथ हुआ, अब आई लाइन पे, हाँ, नहीं, मेरा परमेश्वर ऐसा है ही नहीं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर दया का धनी है, हालेलुया। आपका परमेश्वर दया का धनी है। अपने पड़ोसी से कहो, तेरा परमेश्वर दया का धनी है, तेरे परमेश्वर के पास दया है तेरे लिए, हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन 5 में कहता है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। अनुग्रह से उद्धार क्यों हुआ भैया? हमको तो कुछ करना पड़ेगा ना। अनुग्रह बताऊं मैं आपको क्या है। अनुग्रह वो है कि जो आप नहीं कर सकते हो, प्रभु ने आपके लिए किया। हालेलुया। सिंपल शब्दों में, आप नहीं कर सकते हो, प्रभु ने आपके लिए किया है। ये जो स्पीकर है, इसको आप एक हाथ में उठा सकते हो? नहीं उठा सकते हो, लेकिन उसने उठा रखा है। वो जो ब्लैक कलर का एंगल है ना, उसने उठा रखा है, वो अनुग्रह उसके लिए। हम उसको एक मतलब 5 मिनट नहीं उठा सकते। अरे 5 मिनट क्या,
ऐसे भी नहीं कर सकते, लिफ्ट भी नहीं कर सकते। ये जो ये लगा हुआ है, एंगल लगा हुआ है और नट लगे हुए हैं, ये ऐसे ही अनुग्रह हमारे जीवन में काम करता है। हमको लगता है हम कहाँ लटके हुए हैं, भैया तो अनुग्रह पे लटका हुआ है, हम अनुग्रह में झूल रहे हैं। आमीन, हालेलुया। एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया, हर वो बात जो आपसे नहीं हो पाती प्रभु आपके लिए अगर करता है तो वो अनुग्रह है। हालेलुया। ऐसे ही मरा हुआ व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, और क्या उम्मीद रखते हैं हम लोग कि वो अपना उद्धार कर लेगा, मोक्ष प्राप्त कर लेगा। हम अपराधों में मरे हुए थे, बाइबल बोलती है हम अपराधों में मरे हुए थे, और हम सोच रहे हैं कि हम अपने उद्धार के लिए कुछ तो करेंगे। नो माय डियर, आप कुछ नहीं कर सकते हो। बाइबल बोलती है अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार, कहिए अनुग्रह ही से मेरा उद्धार हुआ है। अब अनुग्रह से उद्धार, अब उद्धार क्या है? सोटेरियो, है ना, ग्रीक वर्ड में बोलते हैं सोटेरियो। उद्धार क्या है? उद्धार क्या है? अगर बाइबल से बाहर हम देखें मोक्ष, अगर उनको ऐसा है तो ऐसा है कि जब मरने के बाद हम फिर से इस संसार में नहीं आते, जो बाइबल के अनुसार तो आते ही नहीं है, तो वो मोक्ष है। तो वो क्या है? और वो प्राप्त करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अच्छा जीवन जीना पड़ेगा, अच्छे काम करने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, ये वो सब नाम मैं नहीं ले सकती, लेकिन आपको एक कुछ काम करने पड़ेंगे आपके उद्धार को प्राप्त करने के लिए। लेकिन बाइबल बोलती है कि आपका उद्धार उद्धार क्या होता है पता है आपको? आप क्या समझते हो उद्धार क्या होता है? कोई बताया कि मुझे उद्धार क्या होता है? हम बोलते हैं ना कि हमारा उद्धार हो गया है, अनंत जीवन, अनंत जीवन, नया जीवन, पापों से छुटकारा, राइट। उद्धार ना अपने आप में एक पैकेज है। उद्धार क्या है? एक पैकेज है जिसमें पापों की क्षमा भी है, वो नया अनंत जीवन भी है, नए भी हो जाते हैं। और आपको बताऊं, ये उद्धार जो है हमको मरने के बाद नहीं मिलता है, ये यहीं पर मिलता है हमको। यही बाइबल की खुशखबरी है, यही सुसमाचार है कि हम यहीं पर अपने परमेश्वर के साथ संगति को एंजॉय करते हैं। यही तो उद्धार है, यही तो उद्धार है कि मेरे और मेरे बनाने वाले के बीच में अब कोई नहीं है, यही तो उद्धार है। आमीन, हालेलुया। और एक इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है कि ये मुझे फ्री मिला है, हालेलुया, ये मुझे मुफ्त में मिला, ये अधिकार मुझे फ्री मिला है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे कोई कितना भी शुद्ध पवित्र जिंदगी पर चींटी को भी नहीं मारा ऐसा बोलने वाला आ जाएगा ना, वो भी नहीं हो सकता कि मैंने उद्धार खरीदा है, क्योंकि वो एक गिफ्ट है। हालेलुया। क्या है वो? गिफ्ट है। आगे हम पढ़ेंगे इस बात को। हालेलुया। तो यहाँ पे जब पहले वर्ड्स में हमने क्या पढ़ा था, पहले वचन में, कि उसने तुम्हें भी जिलाया। इट मीन्स जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, he fills you with his fullness, उसने अपनी भरपूर से तुम्हें भरा है। कोई सीन याद आया क्या आपको? कौन सा? आदम को परमेश्वर ने पहले भूमि की मिट्टी से रचा, वो एक पुतले के जैसा था, उसमें जान नहीं थी। जब आप मसीह में नहीं होते हो तो परमेश्वर आपको ऐसा ही देखता है, बेजान, लाश। अरे लाश कैसे? चलते फिरते घूमते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, लाश कैसे? परमेश्वर आपको वैसे ही देखता है, परमेश्वर आपको वैसे ही देखता है। इसके लिए परमेश्वर को वही बात याद आती है कि जब जो उसने अदन की वाटिका में की, आदम को देखा कि वो पुतला है, मिट्टी का एक स्टैचू है, और उसने अपनी श्वास उसमें फूंक दी। जब हम प्रभु में आते हैं, जो पवित्र आत्मा हमको कन्विंस करता है इस बात को कि यीशु मसीह तेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह तुझे परमेश्वर से मेल मिलाप कराएगा, ये बात पवित्र आत्मा जब प्रकट करता है, ये वो मोमेंट है जब परमेश्वर फिर से हमारे अंदर श्वास को फूंका। हालेलुया, हालेलुया। ये वो प्रकाशन है, यही वो प्रकाशन है जो आप जब आप उसको ग्रहण करते हो, आप फिर से उस आदम के जो आदम पाप में गिरने से पहले था, आप वैसे हो जाते हो। हालेलुया। एकदम संपूर्ण, परफेक्ट, होली, विदाउट एनी ब्लेम, कोई दोष नहीं है आपके अंदर। अभी एक दूसरे को देख के इसमें सुबह को मेरे को ऐसा किया था, प्रभु कैसे देखता है? प्रभु तो पहले जब प्रभु में हम नहीं थे, जब मसीह में नहीं थे, प्रभु हमको लाश देखता था। क्या आपने कभी एक दूसरे को लाश देखा? क्या
नहीं ना, प्रभु देखता था लास्ट। अभी प्रभु आपको पवित्र देखता है। आप एक दूसरे को देखो चाहे मत देखो, वो देखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा ना, प्रभु का देखना और हमारा देखना बहुत अलग है। धन्यवाद यीशु का, वो क्या अलग है ना, क्योंकि हम एक दूसरे को, ये मेरे हस्बैंड बहुत बार बोलते हैं ये चीज, जब मैं इनकी कोई गलती पकड़ती हूँ, अच्छा हो यीशु तेरी तरह नहीं है। हम लोग आपस में ऐसे ही जीते हैं। ओके, तो अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। उद्धार समझ में आया आपको? अनुग्रह समझ में आया आपको? हालेलुया। 6 वर्ष पढ़ेंगे सिस्टर। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया दिया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। अनुग्रह का भी तो धन भी देखोगे आप लोग। क्या देखोगे? अनुग्रह का धन देखोगे। अभी अनुग्रह देख लिया, आपका उद्धार हो गया। अभी जिन जिन बातों में आप कमजोर हो, जो बातें आपको तंग करती है, जो विचार, जो माइंडसेट, जो परिस्थिति आपको तंग करती है, उन सब में आप परमेश्वर के अनुग्रह के असीम धन को देखने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और हम कहाँ बिठाए गए हैं? स्वर्गीय स्थानों में। अरे चेयर पे तो बैठे हो, चेयर पे नहीं बैठे हो क्या? हम स्पिरिट में यीशु मसीह के साथ बिठाए गए हैं। साथ में बैठना क्या होता है? साथ में बैठना क्या होता है? आप साथ में बैठने को ऐसे समझेंगे कि 2 चेयर लगा लिए, मैं बैठी हूँ और यीशु मसीह बैठा है, राइट? ऐसे। लेकिन यहाँ पे बाइबल कुछ अलग बोलती है। जब बाइबल बोलती है कि तुम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा है, इट मीन्स तुमको यीशु के अंदर बिठाया है। यीशु के साथ, उसके अंदर ही बिठा दिया तुम लोगों को। एक प्रभु के दास का हम मैसेज सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है और हम पवित्र आत्मा की देह है। कौन है? पवित्र आत्मा। हमारे अंदर कौन है? तो ये देह किसकी हो गई? पवित्र आत्मा की देह। अब लगाओ थप्पड़ किसी को, पवित्र आत्मा ने मारा। नहीं, वो आपको ये सब नहीं करने देगा। आमीन। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जब आप पहचान में चलते हो, आपको पहचान पता होती है, तब आपको पता चलता है कि करना क्या है और करना नहीं, क्या नहीं करना है। हालेलुया। आज पढ़ेंगे सिस्टर। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। बस, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं है। तो हमारी ओर से है ही नहीं, तो हमारी वजह से जाएगा भी नहीं। हालेलुया। हमारी ओर से है ही नहीं, हमने कमाया ही नहीं, हमने कुछ कीमत ही नहीं चुकाई। क्योंकि क्या लिखा हुआ है? क्योंकि ये परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का। कितने लोग दान के लिए कीमत चुकाते हैं? दान के लिए कीमत, गिफ्ट, अगर इंग्लिश में देखेंगे तो गिफ्ट है, राइट? मेरा बर्थडे है, हो गया, अब किसका आने वाला है? आदि का बर्थडे है ना, उसको हम गिफ्ट देंगे, है ना? कोई भी गिफ्ट देगा और वो बोल रहा है, अच्छा आपने ये गिफ्ट दिया, ये लो 500 रुपये। क्या कर रहा है भाई? मैं गिफ्ट की पैसे दे रहा हूँ, आपने मुझे गिफ्ट दिया, पैसे दे रहा हूँ, तो फिर ये गिफ्ट है? नो, ये गिफ्ट देने वाले की इंसल्ट है। अरे 10,000 की चीज लेके 500 दे रहा है, मैं 10,000 का गिफ्ट लेके आया हूँ, मुझे 500 पकड़ा रहा है। ये तो इंसल्ट है ही है। लेकिन गिफ्ट देने वाले की अगर हम कीमत देते हैं तो वो बहुत बड़ी इंसल्ट है, बिकॉज वो आपको गिफ्ट दे रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का दान है। सब बोलो, जो तुझे उद्धार मिला है ना, वो परमेश्वर का दान है। ये मत समझो तू बहुत अच्छी थी इसलिए प्रभु ने तेको चुना, बुलाया। नहीं, अच्छा होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। अभी यहाँ पे आप कोई भी नोटबुक नहीं लेके आया ना? हाँ भैया लेके आए, वेरी गुड। आप नोट करो कुछ बातों को, राइट? गुड वर्क प्लस ग्रेस इज इक्वल टू सॉल्यूशन। रॉन्ग कर दो आगे। गुड वर्क्स प्लस ग्रेस इज इक्वल टू सॉल्वेशन। रॉन्ग कर दो। अब लिखो फेथ प्लस ग्रेस, यानी विश्वास और अनुग्रह आपका उद्धार। राइट, ओके, हालेलुया। हम लोग
हमारा उद्धार अच्छे कामों से नहीं हुआ है। समझ में आ रही है? हमारा उद्धार अच्छे कामों से नहीं हुआ है, लेकिन अच्छे कामों के लिए हुआ है। आमीन, हालेलुया। बोलिए, मेरा उद्धार अच्छे कामों से नहीं हुआ है, लेकिन अच्छे कामों के लिए हुआ है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आगे पढ़ेंगे सिस्टर जी। और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों। और न कर्मों के कारण, कितनों ने सुना है कर्मा एंड ऑल, है ना? कर्म तो आते ही हैं। हमारे कर्म ना यूटर्न लेके क्रूज पर चले गए। आमीन, हालेलुया। अभी क्रूज पर कीमत किसने चुकाई है? यीशु ने। यहाँ पे लिखा हुआ है, न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ठीक है, लाइक मैं प्रभु पर विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह क्रूस पर मेरे लिए मरा, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए कीमत चुकाई, और उसके बाद थोड़े बहुत मैंने अच्छे काम कर दिए होंगे, शायद भूले भटके, तो मैं बोलूँगी मैंने भी कुछ किया और यीशु का क्रूस और मेरी अच्छाई ने मिलकर मेरा उद्धार किया। यीशु बोला, रहने दे भाई। यीशु बोला, अगर तुझे तेरे कामों से तेरा उद्धार करना था तो पहले ही कर लेती। तुम मरे हुए थे, तुम अपना कुछ एक हिल भी नहीं सकते थे, तुम क्या अपना उद्धार करोगे? तुमको मेरी जरूरत थी, मुझे पता था तुमको मेरी जरूरत थी, है, रहेगी। इसके लिए मैं परमेश्वर मनुष्य बन के इस पृथ्वी पर आया और तुम्हारी जगह मैंने क्रूस की मृत्यु सही। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में कोई भी अपराध पाप नहीं किया था। वो पवित्र परमेश्वर, पवित्र रहे इस पृथ्वी पर, क्योंकि वो 100% गॉड थे, 100% मैन थे। उसके बाद भी वो इस पृथ्वी पर 100% होली लाइफ उन्होंने जिया। जब शैतान उनके पास आता है तो क्या बोलते हैं कि इस संसार का सरदार मेरे पास आता है और वो मेरे अंदर अपना कुछ नहीं पाता। कितना बोल्डनेस के साथ प्रभु ने ये बात को बोला कि शैतान का मेरे में कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है जब आज की सुबह ये वचन का प्रचार जब हो रहा है, हम ऐसा जीवन को प्रभु से मांगे और हम भी कहने पाए शैतान का मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। वो उसको मजा मैं लेने नहीं दूंगी। क्या क्यों लिखा, क्यों बोल रही मैं बात? क्योंकि हमने क्या पढ़ा, जब हम उसकी बात को मानते हैं तो वो हमारे जीवन में काम करने में मजा लेता है। जब उसकी बात को मानते हैं, आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है, लिखा ना। तो आप अपने आप को बोलो कि मैं प्रभु के अनुग्रह से अब उसको अपने जीवन में काम करने में आनंद नहीं लेने दूंगी। उसको बहुत मजा आता है। आज एक मिस्टेक, यस, मिस्टेक करने पर छोड़ो। आप सोचते हो ना कि मेरे से गलती हो गई, उस थॉट को लेके भी वो आपको इतना परेशान कर देगा, इतना परेशान कर देगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। किसका काम है? शैतान का काम है। वो इसलिए जॉयस मेरी बोलती है कि ये मन जो है ना, ये जब दो कान है, तो कान लड़ाई इसके बीच में चलती है। ये दो कानों के बीच में युद्ध है। ये हल्दी घाटी का युद्ध मैदान है हमारा। यहाँ पे युद्ध होता रहता है, राइट? तो हमको यहाँ पे संभालना है। ओके, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। प्रभु ने हमारा उद्धार अपने अनुग्रह से इसलिए किया है कि कोई किसी को भी घमंड करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। कोई बोले मैं पास्टर हूँ इसलिए मैं प्रभु के ज़्यादा करीब हूँ, मैं इवेंजलिस्ट हूँ, मैं इतने लोगों को सुसमाचार सुनाता हूँ, इसके परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाता हूँ, इसके लिए मैं उद्धार हुआ है ना? उद्धार फ्री है, उद्धार मुफ्त है। ये वर्ड क्यों लिखा हुआ है कि कोई घमंड ना करे? मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। आगे पढ़ेंगे सिस्टर। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हाँ, परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ योजना बनाई है, कुछ बातों को रखा है, और वो बातें हैं भले भले काम। करने हैं कि नहीं करने भले काम? कि किसी की इच्छा ही नहीं है ना? क्योंकि ये इच्छा है प्रभु ने डाली है, क्योंकि अब हम नए हो चुके हैं, अंदर से हम नए हो चुके हैं। ओके, तो ये जो इच्छा है परमेश्वर ने डाली और उसने सोच के रखा है। कब से? पहले परमेश्वर ने पहले ही से
हमारे लिए सोच के रखा है कि इसको कौन कौन से भले काम करने हैं। तो आप प्रार्थना में परमेश्वर से पूछो, प्रभु आपने मेरे लिए क्या सोचा है, मैं कौन से भले काम करूं। अब मेरा उद्धार हो गया, फ्री में हुआ है, मेरे कामों का नहीं हुआ है, लेकिन ये मेरे को पास्टर ने बताया कि भले भले काम तो करने हैं, अब कौन से काम करने हैं प्रभु आप मुझे बताइए। और जो प्रभु बताए ना वो करना, ऐसे नहीं ये तो बहुत कठिन है, नहीं, प्रभु आपको आपके सहन से ऊपर नहीं काम देगा। ओके, आगे पढ़ेंगे, हम थोड़ा जल्दी जाएंगे। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति थे और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं में भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। यहाँ भी कुछ थे आ रहा है ना। मैंने आपको बताया ना कि किसी को भी घमंड करने का अवसर ना मिले। परमेश्वर जो आकाश से लोगों को देखता है, तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, वो सब नहीं देखता है, वो सब नहीं देखता है। ये बुद्धिस्ट है, ये सिंधी आ गया, वो देखते, उसको वो सब दिखाई नहीं देता है। क्यों? परमेश्वर क्या देखता है मालूम है? परमेश्वर 3 कैटेगरी देखता है। परमेश्वर देखता है एक अन्य जाति जो यीशु को नहीं मानते, यीशु को विश्वास नहीं करते। दूसरा देखता है यहूदी जो कि इज़राइल है, अब्राहम के संतान है। और तीसरा देखता है कलीसिया जो यीशु पर विश्वास करते हैं। समझ में आया? 3 कैटेगरी, परमेश्वर ऊपर से 3 कैटेगरी देखता है और चौथी है ही नहीं। एक जो मसीह पर विश्वास करते हैं, उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया, और दूसरा जो उस पर विश्वास नहीं करते, और तीसरा यहूदी लोग। अब यहाँ पे क्या हो गया? यहूदी लोग वो सोचते थे कि हम तो परमेश्वर की पहले से प्रजा हैं, हमको तो उद्धार, हम अच्छे हैं, हम यहूदी है इसलिए मिला है। ये अन्य जातियों को ऐसे ही है, मतलब उनको ऐसे थोड़ा समझते थे कि अन्य जाति, ये फिजियो की कलीसिया में थी ये बातें, ठीक है, हम तो पहले से विश्वासी है। अगर आज अपनी कलीसिया में कोई नया व्यक्ति आता है और आप उसको देखते हैं, ये तो नया है, मैं तो बहुत जूना है नया हो चाहे जूना हो, चाहे यहूदी हो, चाहे कलीसिया हो, चाहे अन्य जाति हो, सबको यीशु के लहू ने बचाया है। सबको यीशु के लहू की जरूरत है, सबको अनुग्रह ने बचाया है। इसके लिए परमेश्वर वचन बोलता है किसी को घमंड करने का अवसर मैं दूंगा ही नहीं, मैं दूंगा ही नहीं घमंड करने का अवसर। अभी आपको सोचे कि मैं तो ना पास्टर के साथ शुरू से ही हूँ, एग्जाम्पल दे, पास्टर के साथ शुरू से ही हूँ, मुझे पता है पास्टर कैसे जीते, कैसे उठते बैठते, क्या करते हैं, है ना। और नया व्यक्ति आता है, समझो एक नई लड़की आ गई और वो थोड़ा हमारे क्लोज आ रही, तो तू क्यों उनके घर गई थी? मैं पुरानी हूँ, मुझे पता है कि पास्टर को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, मुझे पता है। नया चाहे पुराना, सबके लिए यीशु मसीह एक जैसा है। आमीन, हालेलुया। सबको उद्धार एक ही तरीके से मिलेगा। हालेलुया। समझ रहे इस बात को? समझ गए इस बात को? तो मैं सोचती हूँ कि हमको यहाँ पे ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि फिर ज़्यादा जंबल हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। ओके, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे इन वचनों के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। सीखे आप कुछ आज की सुबह? यस।